जे कर्मणिर्जठम, तपस्या क्यों करना? कर्म निर्जठम, कर्म की निर्जा के लिए आरंभ पर ही लीलाए। आहा, आरंभ पर ही लीलाए, परहति लीलिया, लीला पूरक। मतलब धन्य उन तपस्वियों को जहां ज्ञानियों एक बार का भोजन करने के लिए, एक हार्दिक ब्रह्मचारी यहां पर है, वो कहता गुरुजी उपवास, बोले नहीं दे रहे तो आज 5 बार खाऊंगा। मतलब एक और कहता उपवास करता हूं और दूसरी ओर कहता बोले मैं 5 बार खाऊंगा आज तो। अरे बालक, ठीक तू 5 बार खाना चाहता 5 बार खा ले, लेकिन कम से कम 5 बार का नियम तो कर पे। 5 बार का नियम किया है ना, 6वें बार मन मत करना खाने का, तब भी निर्जा होगी। और जिसने एक बार खाने का नियम लिया है और दिन भर खाने की इच्छा करता है, वो उसका एक बार खाने पर भी दिन भर की आश्रय होता है। अंकुश, एक बार का नियम है, और जब जब किसी को खाते देखता है, उन बंदरों को ही खाते देखता है, सोचा ये बंदर कितने बढ़िया, कम से कम स्वतंत्र रूप से खा तो रहा है, हमें तो न खाने को मिला ना पीने को मिल रहा है। ओहो, मतलब एक बार का नियम लेकर के बार बार चाहे बकरी खाते मिले, बंदर खाते मिले, सबके मन को देख करके बेचारा का मन में चल रहा है, तब कहना कि भाई तू एक बार खा लेता वो ज्यादा अच्छा था कि बार बार मन तो न करता। लेकिन मित्र, उपवास करने के बाद मुख में रखने का भी उपवास और मन में सोचने का भी उपवास जिसके पास है वही है तपस्वी। सुबह के बर्तन मज रहे हैं और शाम के बनाने की बातें चल रही है। ऐसे सोनू सुबह का भोजन पच रहा है और शाम के खाने की बातें चल रही है, आश्रव जारी है। लीलिया एवं एक प्रमाणम, एक दिनादि प्रमाणम, एक दिन का, 2 दिन का, मास का, पक्ष का, वर्ष का, आपकी जितनी योग्यता हो उतनी तपस्या करना चाहिए। मतलब कितनी तपस्या करो? जिससे कि आवश्यक क्रिया में ढील ना पड़े। उपवास कर लिया, भक्ति समाप्त, प्रतिकोण समाप्त, स्वाध्याय समाप्त, आचर बंदनी समाप्त, प्रभु सागर, ऐसा उपवास किस काम का? मित्र, भक्ति भी हो, वंदना भी हो, सारी आवश्यक क्रियाओं में उत्साह बना रहे, इतनी तपस्या करना। कोई भी क्रिया नहीं छूटे। बोले गुरुजी आज उपवास था इसलिए अब स्वाध्याय भी नहीं कर पाएंगे। मेरे मित्र, उपवास के दिन तो स्वाध्याय बढ़ाना चाहिए और तुम घटा रहे हो। तत्सतवम अनुसरण होती, उस जीव के पास प्रशंसागति अनशन नाम का तप होता है। किसके लिए करना? कर्म क्षार्थम। मूल जो शब्द है कर्मणठम, कर्म के निर्जा के लिए ही हमें उपवास करना चाहिए, शेष कोई उद्देश्य नहीं है। वो ऐसा अनशन तप करेगा वो जीव, निश्चित मान के चलना। इस अनशन के नियोग से एक दिन ऐसा आएगा कि अव्याभास सुख को प्राप्त करेगा। जाओ, कल फिर आओगे पर तो पुनः चर्चा करूँगा। आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा शुभावम परिभाव। आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत पुण्य महावीर स्वामी की व्याख्या करते समझा रहे हैं। जीव द्रव्य पराधीनता को प्राप्त है दो ही स्वाधीनता से। जीव द्रव्य संसार में पराधीनता से युक्त है, वो भी स्वाधीनता से। स्वाधीनता से पराधीन है। कर्मों का पराधीनपना आत्मा की स्वाधीनता से है। सभी मुमुक्षु ध्यान दो, मैं क्या बोल रहा हूं। कर्म का पराधीनपना आत्मा की स्वाधीनता से है। कर्म का पराधीनपना मोती भैया
कर्म का पराधीनपना आत्मा का स्वाधीनता से है। कर्म का पराधीनपना आत्मा की स्वाधीनता से है। आत्मा कर्मों से पराधीन है, वो किसी पर पुरस्कृत अधीन नहीं है। आत्मा पराधीन है, कोई जगत के बाहर के किसी पुरुष, ईश्वर, परमात्मा आदि के द्वारा आत्मा को पराधीन नहीं किया गया। आत्मा का कर्मों के द्वारा जो पराधीन किया गया है वो आत्मा की स्वाधीनता से हुआ है। इसे ही समझना है। सभी तटस्थ हो जाओ, अभी समझ में आता है। कर्ता ह्य कर्मणां भुक्ता तत्फलानां संयुक्तो वैरन्तरूपाभ्यां तेषां तत्त्वमेवि। ये श्लोक सूत्र क्या कह रहा है? करिता यः कर्मणां भुक्ता तत्फलानां संयुक्तो वैरन्तरूपाभ्यां तेषां तत्त्वमेवि। अरे मुमुक्षु, आपको बोध होना चाहिए कर्मों का कर्ता, कर्मों का भुक्ता, कर्मणाम कर्ता तत्फलानाम एव तो। जैसा जीव ने कर्म किया है वैसा फल भोगेगा। तो जैसा जीव ने कर्म किया वैसा फल भोगेगा, तो कर्म जीव ने किया वैसा ही तो कर्म का फल भोगेगा। यहाँ ऐसा है क्या कि पिताजी ने कर्म को भेज दिया इसलिए बेटे को भोगना पड़ रहा है, अथवा भगवान ने, ईश्वर ने, परमात्मा ने इसको इसलिए ऐसा किया कि ये कर्म भोगे। ईश्वर ने इस जीव को भोगने के लिए भेजा है कि जीव ने कर्म किया है वैसा संसार भ्रमण कर रहा है। जब मैं अशुभ करके संसार में भटक सकता हूं तो शुभ करके स्वर्ग भी जा सकता हूं, और शुभ अशुभ का त्याग करके शुद्ध भी हो सकता हूं। ये स्वाधीनता है कि पराधीनता है? स्वाधीनता। बहुत बढ़िया। तब इस श्लोक क्या कह रहे हैं? कर्ता यः कर्मणां भुक्ता, कर्ता यः कर्मणां भुक्ता। जो कर्म का कर्ता है वही कर्म का भुक्ता है। इस सूत्र में दो बातें आपके विराजमान हैं। एक दर्शन है सांख्येश्वर। सांख्येश्वर कहता है कि जो परमात्मा की इच्छा होगी वो होगा। तो बौद्ध कहता है कि जिसने कर्म किया वो नष्ट हो चुका। बौद्ध कहता है हिनस्तेव संधात्री मणिसंवत, न हिनस्तेव संधात्री। मित्र, हिंस, हिंसनीय, हिंसक, हिंसा फल। हिंस, हिंसनीय, हिंस, हिंस, हिंसा, हिंसनीय, हिंसक फल। यदि आप ऐसा मानते हो कि एक क्षण के बाद दूसरा क्षण नष्ट हो गया, जिसने हिंसा की थी वो नष्ट हो गया, जिसकी हिंसा हुई थी वो नष्ट हो गया, हिंसा करने वाला गया, हिंसा जिसकी हुई हो गया, तो हिंसा जो हुई थी वो भी गई। तो फल किसको मिलेगा? फल भोगने वाला अलग होगा, बंधक अलग होगा, भुक्ता अलग होगा। देखिए, हम स्यादवादी सभी ज्ञानी ध्यान दो, इस बात को भी हम मानते हैं, लेकिन पर्याय दृष्टि से, न कि द्रव दृष्टि से। पर्याय दृष्टि से, न कि द्रव दृष्टि से वस्तु निरवयव नाश को प्राप्त नहीं होती है, वस्तु तुच्छा भाव को प्राप्त नहीं होती है, वस्तु
प्रसेनजित नहीं है, वस्तु प्रसेनजित नहीं है, प्रसन्नता भाव नहीं है। तो कौन सा भाव है? जो पर्याय नष्ट हुई है, वो निरवयव नष्ट नहीं हुई है, वो सावयव नष्ट हुई है। प्रसेनजित और प्रयुजास, ये दो शब्द पर ध्यान दीजिए आप। अब दार्शनिक शब्दावली, आध्यात्मिक शब्दावली, सैद्धांतिक शब्दावली, साहित्यिक शब्दावली और नीति शब्दावली, आपको शब्दावली अलग अलग देखना पड़ेगी। व्यवहारिक बातें, व्यवहारिक भाषा, जब सिद्धांतिक कक्षा में आए हैं, भाषा सिद्धांतिक। कर्म कोई करता है, कर्म का फल कोई भोगता है, स्यात्, सत्य है। तो आपसे कहेंगे, ठहरिए, बिल्कुल हिलना नहीं। अरिजीत सागर जी, एक नरक में पड़ा नारकी, नरक की पीड़ा से बिलख रहा है। बिलखते बिलखते उसके मुख से आह निकल पड़ा। और जब आह निकलता है तब तो क्या कहता है? ओ रे मनुष्य, तूने सुख भोगा, दुख भोगने मुझे भेज दिया। रे मनुष्य, सुख तूने भोगा, दुख भोगने मुझे भेज दिया। पर्याय दृष्टि से नर देह में सुख भोगा था और नरक देह में दुख भोगने के लिए पहुंचा। जिसने बंद किया था उसने भोगा नहीं, जिसने बंद नहीं किया था उसने भोगा। पर्याय दृष्टि। द्रव्य दृष्टि से जिस मनुष्य के जीव ने पाप किया था वही जीव नारकी बना है, इसलिए जिसने बंद किया था वही भोग रहा है। अब यहां से मिलते हैं सुधीर भैया मित्र, एक जीव युवावस्था में पुंड प्रचंड चल रहा है, युवा है, पुंड प्रचंड है, युवा है। मोती भैया ध्यान देना क्या बोल रहा हूं। अपनी इसी पर्याय में रुदन करते लोग मिल जाएंगे। संधि बहुत संभल के सुनना। एक युवा विवेक खो गया, मन मानी स्त्री सुख भोगा, मन मानी नाना प्रकार के सुख भोग डाले और पुण्य को खोखला कर डाला, तन को रोग से मंडित कर डाला। पर अभी युवा था, असर नहीं पड़ रहा था। जैसी उम्र ढली, 40 से 50 को पार कर गए और शरीर को रोगों ने घेर लिया। इधर शरीर को रोगों ने घेरा, पुण्य की क्षीणता ने दरिद्रता को घर घेर लिया और पुण्य की क्षीणता ने पत्नी विरुद्ध, बेटे विरुद्ध, पिता विरुद्ध, माँ विरुद्ध, पड़ोस में कोई पूछ नहीं रहा है। जिस गली से निकले उस गली में अपमान ही अपमान। पर पाप जरूर किया था युवावस्था में, विवेक को खो के नहीं रहा। इस बात का उसे ज्ञान था, आत्महत्या करना पाप है। वो आत्महत्या कोई शंका का समाधान नहीं है, इस बात को जान रहा था और इतना पुण्य लेके आया था कि आयु कर्म भी उसे छोड़ नहीं रहा। भी तुम भोगो अच्छे से। एक दिन ऐसा आया सुधीर, उस पुरुष के मुख से एक शब्द निकल पड़ा
ओ हो कराना, ओ हो। जिसने पाप किया था, जिसने बंद किया था, वो कहां भग गई युवावस्था। जिसने पाप किया था, जिसने बंद किया था, अशुभ कर्म कराए थे, वो कहां चली गई युवावस्था। जब वो थी तब पाप करने में जमीन पर पैर नहीं रखा जाता था, मस्त पाप कर रहा था। जब भोगने का काल आया, पाप का फल भोगने का काल आया, तो बूढ़ा हो गया। अरे ये उदय उसी समय आ जाता तो कम से कम बलवान था, तभी इन पापों के उदय को भोग लेता। अब शरीर दुर्बल हो गया, इंद्रियां थक गई, और वृद्ध अवस्था में पाप का उदय आ गया। संतान बात मानना बंद कर दिए, पत्नी ने सम्मान देना बंद कर दिया, संपत्ति रूठ के भाग के चली गई, और जगत का कोई आदमी अपना स्वीकारता नहीं है। ऐसे पीरियड में, ऐसे काल में उस वृद्ध से पूछना कि नरक की वेदना क्या होती है, ये बाद में मिलना, तुम तो मनुष्य के मन की वेदना से मिल लो। कितनी वेदना। पर्याय दृष्टि क्या बोल रही है? वृद्ध क्या कह रहा है पर्याय दृष्टि से? अहो कर्मो, अहो कर्मो, पाप युवा ने किए थे, मुझे बूढ़े को क्यों मार रहे हो? अहो कर्मो, पाप युवा ने किए थे, मुझे क्यों मार रहे हो? इस बूढ़े को छोड़ दो। तब कर्म सिद्धांत कहता है, बूढ़े तुम पर्याय से हुए हो, पर जो पाप के परिणाम किए थे वो ये पर्याय नहीं थी, परिणाम ही था। उसका नाम आत्मा था, वो तू ही था। द्रव दृष्टि से तुझे भोगना ही पड़ेगा। मित्र सुधीर भैया मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि लोग अपनी शिशु अवस्था से कॉलेज की अवस्था में, विद्यालय कालीन अवस्था में जो जो दुष्कर्म कर चुके वे भूल चुके हैं, लेकिन कर्म के बंध उन्हें नहीं भूले। ऐसे ऐसे केस सामने आते हैं जो आदमी जिस पर स्वयं केस चल रहा है उसे पता चला कि मुझे यह पता ही नहीं था। बेटा गहरे में जाइए, गहरे में जाइए। आजकल तो मोबाइल, ये कैमरे, बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। आप तो पाप भी करो तो उनको सामने रख लिया करो, जिससे कि भविष्य में तुम्हें भूल जाना तो इनको देख लेना कि कब हमने किया था। पुण्य की प्रचंडता में अशुभ कर सकते हो, पुण्य की प्रचंडता में अशुभ कर सकते हो, पर अशुभ भोगने के लिए पुण्य नहीं मिलेगा, पाप ही मिलेगा।